मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और जदयू के नेता श्री रामनिवास जी। रामनिवास जी, आप पर मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि आप पर आरोप लगता रहा है कि आप बहुत जल्दी पार्टी बदल लेते हैं। पहले आप आरजेडी में थे, फिर आप बीजेपी में गए, फिर आप जेडीयू में हैं फिलहाल। तो मतलब आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में हमको जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं उनको जब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जब अपने घर में बुला के उनको टिकट दिया, जो हमेशा सामंतवादी व्यवस्था से लैस रहे, तो दूसरे दल वालों ने मुझे बुलाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी, उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री मान जीतन राम मांझी जी सम्मिलित रूप से जाले में एक प्रत्याशी तय कर रहे थे। हमको उन्होंने निमंत्रण दिया और पूछा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम देखे कि जीतन राम मांझी जी भी एक दलित परिवार से आते हैं, रामविलास पासवान जी भी एक दलित और अल्पसंख्यक के सोच से लैस व्यक्ति हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी, तो इन तीनों के सम्मिलित निमंत्रण पर हम, चूँकि हमारे प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हमेशा लड़ रहे थे, जिसको हम 2 बार पराजित करने का काम किया, उस आवाम के बदौलत, सेकुलर फ्रंट के आवाम के बदौलत मुख्य रूप से, तो हमारे सोच में आया कि न जीतन राम मांझी सामंतवादी है, न रामविलास पासवान जी ऐसे विचारधारा के हैं, तो क्यों नहीं इनके साथ चुनाव लड़ करके अगर जाले का प्रतिनिधित्व करने का मौका पुनः मिलता है तो जो मेरा बचा हुआ काम है मैं उसको इस माध्यम से पूरा करूंगा। इसलिए मैंने उस पार्टी में दाखिल। तो इस बार भी आप जाले से ही इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना मेरा कोई फैसला नहीं है, चुनाव लड़ाना पार्टी का फैसला होता है। 2014 के उपचुनाव में हम जो उस समय का संयुक्त मोर्चा बना था उसका मैं प्रत्याशी था, और बहुत कम मत से मैं पराजित हुआ। 15 में मुझे टिकट, पार्टी का फैसला के मुताबिक मुझे दल ने टिकट नहीं दिया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ने का काम किया। इसी तरह से इस बार भी हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ नहीं, इनके जो विचारधारा है, इनके विचारों से हम अपने विचारों को मजबूती से जनता के सामने इनके आवाज़ को रखने का काम अभी से करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, अभी हम जदयू का सदस्यता भी ग्रहण नहीं किया है,
ये भी जानकारी आप लोगों को दे दें। लेकिन मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं अब रहूंगा नीतीश कुमार जी के ही साथ, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर जाले से आपको टिकट मिलती है, जिस तरीके से पिछली बार आपको जाले की जनता ने नकार दिया था, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मेरा होगा जाले का अमन चैन, जाले का विकास, जाले में शिक्षा को मजबूत करना, और जो हमारे इतनी बड़ी आबादी है जाले में, कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जाले के अंदर, गौतम कुंड, अहिल्या स्थान, जो पर्यटकों के लिए आने जाने का ये सुंदर मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं इन मुद्दा को भी जाले में रखूंगा और सबसे मजबूती से जाले में जो हमारा अमन चैन अभी वर्तमान 5 सालों में जो हम स्थितियां हमारे सामने जो गुजरा है, भरवाड़ा में छोटी सही हिंदू मुस्लिम का चकचक हो गया। मेरा गांव जाले प्रखंड के अंतर्गत एक रेवढ़ा गांव आता है, जहां मेरा जन्म स्थान है। वहां भी आए दिन कुछ छोटे मोटे घटना घट गए, 2 समुदायों के बीच का घटना। तो ये सब जाले का जो जनता है बिल्कुल निरीह है, इसको कहीं बाहर से प्लानिंग करके करवाया जाता है और जाले को लोग नुकसान करने के कगार पर अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों का जो सोच बनता है, उस सोच को सबसे पहले हम विखंडित करने का काम करेंगे और वैसे आवाम को, अपने दोस्तों को, सामाजिक कार्यकर्ता को निवेदन करेंगे कि आप कभी भी मजहब के फेरे में पड़ के अपने भाईचारा और अपने अमन चैन को समाप्त न करें। रामनिवास जी, देखिए जैसे बिहार में निरक्षरता बहुत ज़्यादा है, तो जो युवा है वो उसे शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा को लेकर के आपके कुछ विचार या कुछ ऐसा आप सोचते हैं कि आप अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए करवा पाएं? निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का घोषणा है कि हम प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल का स्थापना करेंगे। तो जहां भी कमियां हैं, जहां नहीं इस तरह का स्थापना हुआ है, हम उन जगहों पर सरकार के नीति और सिद्धांत के मुताबिक हम चाहेंगे कि सरकार का जो तोहफा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रामीण साथियों के लिए, हर जगह उसको हम पहुंचाने का काम करें, जिससे शिक्षा का विकास हो। रामनिवास जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास।
रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।